व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 30वां सर्ग। जटायु का उपदेश यहाँ चल रहा है रावण के लिए, और वो उनके कुल खानदान की याद दिलाते हैं क्योंकि व्यक्ति कई सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको ध्यान में रखते हुए अपराधों से या पापों से बच जाता है। एक तो अपने कुल खानदान के बारे में सोच करके, यदि मैंने ऐसे किया तो लोग मेरे माता पिता को क्या कहेंगे, मेरे गुरुजनों को क्या कहेंगे, मेरे संस्थान को क्या कहेंगे, मैं उस खानदान का बालक हूँ, मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूँ। या तो इसको ध्यान में रख के आदमी अपराध करने से बच जाता है, या तो अपना स्वयं का कोई पद प्रतिष्ठा ऊंचा हो तो उसको ध्यान में रख करके पाप कर्म करने से बच जाता है कि मैं इस दायित्व में हूँ, इस पद पे बैठा हूँ तो ये मेरे लिए उचित नहीं है। तो इन्होंने पहले इनका अपना पद के बारे में याद दिलाया कि आप लंका के राजा हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका तो दायित्व है समस्त नारी जाति की विशेष रक्षा करना। फिर इनको इनके कुल खानदान की याद दिलाई कि आप तो पुलस्त ऋषि के वंशज हैं, उनके पुत्र हैं, तो उस दृष्टि से भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर या तो व्यक्ति कोई बदले की भावना से ऐसा करता है तो उसके लिए भी उनको समझा रहे हैं कि यदि आप शूर्पणखा और खरदूषण आदि के बदले की भावना से ऐसा कर रहे हैं तो भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उन्होंने तो अपने आचरण का अतिक्रमण किया, दोष उन्हीं का ही था। तो अब आप उसको और उठाएंगे तो ऐसे बोलते हैं भाई कीचड़ में पत्थर मारे तो बदबू ही आएगी, कुछ फायदा तो है नहीं। तो क्योंकि अपना ही घर परिवार के लोग जब दोषी हैं तो फिर किसी दूसरे के साथ झगड़ा करना वो विवेक की बात नहीं है, तो अपना चुपचाप आप उसको सहन करो। तो ऐसे अनेक विध ये इनको समझा रहे हैं, और उन्होंने आपका तो क्या आज तक कभी भी किसी का भी बुरा नहीं किया। श्री राम कैसे हैं? अक्लिष्ट कर्मणा है, वो कभी क्लिष्ट कर्म करते ही नहीं, तो वो तो कभी किसी का भी बुरा नहीं करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी का आहरण करना तो ये आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो सब लोकों के नाथ हैं। यस्य तु लोकनाथस्य भार्यां हृत्वा गमिष्यसि, जो आप ये जा रहे हैं
ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ तक हमने ये सर्ग पढ़ा था। तो पीछे से कुछ पूछना है किसी को? चलो आगे पढ़ते हैं। अत्र ब्रूहि यथा तत्वम को रामस्य व्यतिक्रम, 10वां श्लोक यहाँ तक पढ़ा था कि आप ही बताइए इसमें श्री राम ने कहाँ अतिक्रमण किया है यदि उनको मारा तो? बल्कि उन्होंने ही अतिवृत्त हतः, क्योंकि उन्होंने ही अतिक्रमण किया था अपनी मर्यादाओं का, इसलिए वो मारे गए। तो राम ने तो ऐसा कोई व्यतिक्रमण नहीं किया जो आप उनकी पत्नी का आहरण करके ले जा रही हैं। क्षिप्रम विसृज वैदेहीं मात्वा घोरेण चक्षुषा दहेत दहन भूतेन वृत्रमिन्द्राशनिर्यथा यत्कृत्वा न भवेत् धर्मो न कीर्ति न यशो भुवि शरीरस्य भवेत् खेद कस्तत्कर्म समाचरेत्। इसलिए हे रावण, क्षिप्रम वैदेहीं विसृज, इसलिए तुरंत छोड़ दो, बिना कोई देरी किए अति शीघ्रता से आप वैदेही को यहीं छोड़ दो। मात्वा घोरेण चक्षुषः, ऐसा ना हो कि घोरेण चक्षुषा दहेत दहन भूतेन वृत्रम इंद्राश्निर्यथा, कहीं राम की घोर दृष्टि से आप जला ना दिए जाओ। मात्वा घोरेण चक्षुषा दहेत, श्री राम आपको अपनी क्रोध की अग्नि से भरी हुई दृष्टि से देख करके कहीं आपको जला ना दें आपको श्री राम, इसलिए अभी छोड़ दो इनको। कैसे? एक उपमा दी है, वृत्रम इंद्राशनिर्यथा, जैसे अपने वज्र से वृत्रासुर को, वृत्रम इसका बहुत वेदों में ना बहुत आता है, इंद्र और वृत्र का युद्ध। वृत्र असुर है, पाप, और इंद्र ये आत्मा का प्रतीक है। तो आत्मा में ही ये शक्ति होती है कि वो पापों को पराजित कर सके, जला सके। तो जैसे इंद्र ने अश्नि अपनी अग्नि के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, वज्र के द्वारा वृत्र को जला दिया था, पाप को जला दिया था, वैसे ही कहीं श्री राम आपको अपनी तप की अग्नि से जला ना दें, घोरेण चक्षुषा। तो इसलिए आप वैदेही को यहीं छोड़ दीजिए। यत् कृत्वा न भवेत् धर्म, ऐसा काम क्यों करना जिसके करने से ना तो धर्म की प्राप्ति होती है, न कीर्ति न यश भुवि, इस लोक में जिस कार्य को करने पर ना तो धर्म की प्राप्ति होती है, न कीर्ति की प्राप्ति होती है, न यश की प्राप्ति होती है, ऐसा कार्य क्यों करना चाहिए। शरीरस्य भवेत् खेद, और शरीर को जिससे खेद हो, कष्ट हो, खेद मतलब कष्ट। कह तत्कर्म समाचरित, कौन व्यक्ति ऐसे कर्म का आचरण करेगा, माने एक सामान्य व्यक्ति भी ऐसे कर्म का आचरण नहीं करेगा जिससे शरीर को कष्ट मिले, जिससे धर्म की हानि हो, जिससे कीर्ति की हानि हो, और जिससे यश की हानि हो। क्योंकि व्यक्ति कार्य करता भी है तो किसके लिए करता है, या तो उन कर्मों को करता है जिससे शरीर को सुख मिलेगा, या तो शरीर को कष्ट दे करके भी उन कर्मों को करता है जिससे यश मिलेगा, या शरीर को कष्ट दे करके भी उन कर्मों को करता है जिससे धर्म का लाभ होगा। आप लोग जैसे शास्त्र स्मरण करते हैं तो क्यों करते हैं, शरीर को कष्ट दे करके भी क्यों करते हैं, क्योंकि उससे यश मिलेगा। शरीर को कष्ट दे के भी सुबह जल्दी उठ करके व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, ये सब क्यों करते हैं, शरीर को भी सुख मिलेगा और धर्म की भी वृद्धि होगी। तो कोई ना कोई तो ऐसा कारण होना चाहिए, तभी व्यक्ति कार्य करता है, जिससे पता लगता है कि इससे तो शरीर को कष्ट मिलेगा, तो वो काम तो सामान्य व्यक्ति भी नहीं करता है, या धर्म की हानि होगी
तो आप तो बड़े विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, तो ये जो माता को उठा के ले जाने वाला कर्म है, इससे ना तो आपको शरीर का सुख मिलने वाला है बल्कि कष्ट मिलने वाला है, शारीरिक कष्ट ही मिलने वाला है आपको। ना आपकी कीर्ति बढ़ने वाली है, ना आपका धर्म बढ़ने वाला है। तो ऐसा आचरण आप ना करें। वृद्धो हम त्वं युवा धन्वी सशरः कवची रथी तथाप्यादाय वैदेहीं कुशली न गमिष्यसि न शक्तस्त्वं बलात् धर्तुं वैदेहीं मम पश्यतः युध्यस्व यदि शूरोऽसि मुहूर्तं तिष्ठ रावणः युद्धातिथ्यं प्रदास्यामि यथा प्राणं निशाचर वृत्तान्दिव फलं त्वां तु पातयेयं रथोत्तमात् इत्युक्तः क्रोधतां राक्षसः तत्काञ्चनकुण्डलः राक्षसेन्द्रोऽभिद्राव पतंगेन्द्रं ममर्षणः। अहं वृद्धः त्वं युवा। यद्यपि मैं वृद्ध हो चुका हूँ और आप कैसे हैं? आप युवा हैं। धन्वी सशर, आपके पास धनुष भी है, और सशर वो धनुष कैसा है? बाण सहित। आपके पास धनुष भी है, बाण भी है। कवची, आपके पास कवच भी है। रथी, आप रथ पर भी हैं। तो यद्यपि आपके पास रथ है, मेरे पास कोई रथ नहीं है। आपके पास कवच है, मेरे पास कवच भी नहीं है। आपके पास धनुष बाण दोनों हैं, मेरे पास वो भी नहीं है। और आप युवान हैं, मैं वृद्ध हूं। तथापि वैदेहीम आदाय, लेकिन तो भी मैं आपको ये वचन देता हूं कि वैदेही को लेकर के कुशली न गमिष्यसि, मेरे जीते जी तो आप कुशलता पूर्वक वैदेही को लेकर के जा नहीं सकते हैं। आपको पहले मेरे साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना समझाने के बाद भी वो सीता को छोड़ नहीं रहे हैं और उनके उपदेश के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। तो फिर अगला रास्ता होता है दंड देने का। तो पहले तो हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, समाज की जो व्यवस्था है वो पहले तो हमें समझाते ही हैं, भाई ये ठीक नहीं है आपके लिए। फिर भी कोई व्यक्ति समझाने से भी ना समझे तो फिर दंड विधान है, फिर तो दंड देना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि भले ही मैं वृद्ध हूं, मुझे भी पता है कि आप मुझे जीतने नहीं देंगे, लेकिन तो भी मैं अपने कर्तव्य का पालन तो करूंगा। मेरे रहते हुए आप सकुशल इनको लेकर के नहीं जा सकते हैं। तो इस श्लोक से ये भी पता लगता है कि व्यक्ति कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, उसको यथाशक्ति पाप का, दोष का मुकाबला करना चाहिए, सामना करना चाहिए। माने उसके सामने हथियार नहीं डाल देने चाहिए। जब हमें ये पता लगता है कि भाई हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ऐसी सिचुएशन है, तो भी हम जितना कर सकते हैं उतना तो जरूर करना चाहिए। प्रयास तो किया, कम से कम जितना कर सकते थे उतना तो किया। व्यक्ति तो अच्छे कार्यों को शुरू इसलिए नहीं करता है, बोले मेरे एक के करने से क्या होगा। बोले जी गुरुकुल में सब ऐसे ही है, कोई नियम का पालन नहीं करता है। तो तू तो कर कम से कम। मेरे एक के करने से क्या होगा, कोई भी यज्ञ में नहीं जाते हैं, तो तू तो जाया कर। तो मेरे अकेले के जाने से क्या होगा। तो क्या पता अकेले के जाने से ही औरों को भी प्रेरणा मिल जाए। यहाँ तो जी कोई भी पढ़ता ही नहीं है, तो मेरे अकेले के पढ़ने से क्या होगा। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए व्यक्ति को कभी भी। अकेला व्यक्ति भी जब ठान लेता है और संकल्पवान होता है, तो वो अकेला भी बहुत लोगों की जीवन की दिशा को मोड़ने के लिए पर्याप्त होता है। तो ऐसा सोच के व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए। न शक्त त्वं बलात् हर्तुं वैदेहीं मम पश्यत। मम पश्यत, मेरे देखते हुए बलात्, बलपूर्वक, वैदेहीं हर्तुं न शक्त त्वं, जबरदस्ती आप वैदेही का आहरण करके नहीं ले जा सकते हैं मेरे देखते हुए।
तो ये बड़ों का बड़प्पन होता है, चाहे वो घर में बड़े हैं, चाहे वो कहीं संस्थान में बड़े हैं, संगठन में बड़े हैं, अपने रूम में बड़े हैं। रूम में 2 व्यक्ति रहते हैं तो एक तो बड़ा होता ही है ना उनमें। जहां भी बड़े हैं तो उसको ये ऐसे सोचना चाहिए भी मेरे देखते हुए कोई गलत काम हो नहीं सकता है, नहीं होने दूंगा मैं, और नहीं होने देगा तो फिर उसको खुद भी ठीक ठीक काम करने पड़ेंगे। तो ये कह रहे हैं मेरे देखते हुए मम पश्यत वै देहिम बलात् हर्तुम न त्वम शक्त, आप समर्थ नहीं हैं, मेरी आंखों के सामने आप इनको जबरदस्ती आहरण करके नहीं ले जा सकते। युद्धश्व यदि शूरोऽसि, यदि आपके अंदर थोड़ी भी शूरवीरता है तो मेरे साथ युद्ध करो, युद्ध में पहले मुझे हराओ, उसके बाद आप लेके जाना, ऐसे नहीं ले जाने दूंगा सकुशल। युद्धस्व यदि शूरोऽसि मुहूर्तम तिष्ठ रावणः, एक मुहूर्त रुक। यहाँ पर हम बोलते हैं ना कि रुक, तुझे मैं बताऊंगा या मैं बताऊंगी, तो ऐसे कह रहे तिष्ठ रावण, हे रावण तू ठहर, पहले युद्ध कर मेरे साथ, उसके बाद यदि मेरे को हरा सके तो फिर आप आगे की बात सोचना। युद्धातिथ्यम प्रदास्यामि यथा प्राणम निशाचर, वृंतादिव फलम त्वाम तु पातयेयम रथोत्तमात्। युद्धातिथ्यम प्रदास्यामि, क्योंकि तू मेरा अतिथि भी है तो तुझे अतिथि के सत्कार में, क्योंकि कैसा अतिथि है तू, नालायक अतिथि है, तो आतिथ्य में तुझे क्या दूंगा मैं, युद्ध। हाँ, ऐसे कोई नालायक अतिथि भी आ जाए, यदि अतिथि तो वो ये ना जो बिना तिथि के आ गया, गेट पे आके खड़ा हो गया, लेकिन है दुष्ट आत्मा, तो फिर उसको तो आतिथ्य में क्या देना चाहिए, युद्ध। युद्धातिथ्यम प्रदास्यामि, आतिथ्य में मैं तुझे युद्ध दूंगा। यथा प्राणम निशाचर, हे निशाचर, क्योंकि तू गलत कार्य कर रहा है, समझाने पे भी समझ नहीं रहा है, इसलिए यथा प्राणम, जब तक मेरे प्राण शेष हैं तो मैं तेरा आतिथ्य युद्ध के साथ करूंगा। वृंतादिव फलम त्वाम तु पातयेयम, वृंतात डाल से, फलम इव जैसे फल गिर जाता है, जैसे डाल से फल गिर जाता है, ऐसे त्वाम तु पातयेयम रथोत्तमात्, तुझे इस उत्तम रथ से नीचे गिरा दूंगा। जैसे कोई फल डाल से नीचे गिर जाता है, ऐसे ही मैं युद्ध में तुझे भले ही मार नहीं पाऊंगा, लेकिन तुझे इस उत्तम रथ से नीचे तो गिरा ही दूंगा। वृंतादिव फलम त्वाम तु पातयेयम रथोत्तमात् इत्युक्तः क्रोध ताम्राक्षः, तो ऐसे कह करके उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई, ताम्र के समान हो गई। तप्त कांचन कुंडल, और कैसी हो गई, तप्त कांचन, तपे हुए कांचन की तरह से। शुद्ध कांचन कुंडल, कुंडल भी पहने हुए हैं उन्होंने, तो शुद्ध सोने के कुंडल पहने हुए रावण क्रोध के मारे आंखें लाल कर। इत्युक्त क्रोध ताम्र अक्षः तप्त कांचन कुंडल राक्षसेंद्र अभिदुद्राव, तो ये जो राक्षसों का राजा है रावण, ये अभिदुद्राव उनकी तरफ झपटा, दौड़ा। पतंगेंद्रम अमर्षण, जैसे अमर्षण सहन न करता हुआ, कि भाई कहाँ आपकी औकात, आप जटायु, और कहाँ मैं जो सब असुरों का राजा, तो इतना ज्यादा मेरे को उपदेश देने की पहली बात तो आपकी हिम्मत कैसे हुई, और उपदेश भी दे दिया था तो कोई बात नहीं, उसके बाद मुझे युद्ध के लिए भी ललकार रहे हो। तो जब आदमी गलत काम करता है ना और उसको कोई समझाए तो उसको बहुत ही बुरा लगता है, और उसको लगता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को रोकने की। घरों में भी ऐसे होता है, आपने मेरे को रोका कैसे, वो गलत कर रहा था इसलिए रोका, आपको किसने अधिकार दिया, मैं तो गलत करूंगा।
तो अपने घर वालों को भी आदमी ऐसे डांट देता है। तो आज भी पूज्य गुरुदेव सुबह बता रहे थे ना, डायबिटीज वाले को कोई कहे कि आप मीठा मत खाओ, मैं तो खाऊंगा, खा ले भाई, खा पी के मरूंगा। तो मरेगा तो खाने पीने से भी फायदा क्या है फिर? तो कम से कम बिना खाए कोशिश तो कर ही सकता है ना। तो इस प्रकार से रावण को बहुत बुरा लगा। ततो मुहूर्तं संग्रामो बभूवातुलवीर्ययो राक्षसानां च मुख्यस्य पक्षिणां प्रवरस्य च तस्य व्यायच्छमानस्य रामस्यार्थे स रावणः पक्षौ पार्श्वौ च पादौ च खड्गम् उद्धृत्य सोच्छिनात् सछिन्नवृक्षसा रक्षसा रौद्रकर्मणा निपपात हतो वृद्धो धरण्यामल्पजीवित सा तु ताराधिपमुखी रावणेन समीक्षतं गृध्रराजं विनिहतं विललाप सुदुःखिता ततस्तु राम रामेति रुदन्ति लक्ष्मणेति च जगामादाय चाकाशं रावणो राक्षसेश्वर। रावणी नहीं है, रावणों है ये, है ना, वो कर लो, मिसप्रिंट हो गया। ततो मुहूर्तम संग्रामो बभूव, तो फिर एक मुहूर्त तक वहां पर संग्राम चलता रहा जटायु और रावण के बीच में। अतुल वीर्ययो, दोनों का वीर्य, दोनों का पराक्रम कैसा है? अतुलनीय। माने ये जटायु हैं, ये भी बड़े वीर्यवान, बड़े पराक्रमी हैं, और रावण तो है ही है। तो इसलिए अतुल वीर्ययो, अतुलनीय पराक्रम है जिनका, ऐसे दोनों योद्धाओं में मुहूर्तम संग्राम, एक मुहूर्त संग्राम होता रहा। राक्षसानां मुख्यस्य पक्षिणां प्रवरस्य च, जो पक्षियों में अपना पक्ष रखने वालों में, विद्वानों में जो प्रवर हैं, श्रेष्ठ हैं, उनके बीच में, और जो राक्षसों के मुखिया हैं, राजा हैं, ऐसे रावण में, उन दोनों अतुल पराक्रम वाले योद्धाओं में एक मुहूर्त तक संग्राम हुआ, घमासान युद्ध हुआ। तस्य व्यायच्छमानस्य रामस्य अर्थे स रावणः, स रावण, उस रावण ने, रामस्य अर्थे तस्य व्यायच्छमानस्य, जो श्री राम के लिए, श्री राम की तरफ से जो युद्ध करना चाहता है, ऐसे जटायु को व्यायच्छमानस्य, ये भी जटायु का ही विशेषण है। तो जो राम की तरफ से युद्ध करने वाला जो जटायु है, उसके पक्षौ पार्श्वौ च पादौ च, तो उसके पक्ष, पक्ष मतलब उसके कंधों को काट दिया, पार्श्व और उसके हाथों को भी काट दिया, और पादौ च और उसके पैरों को भी काट दिया। खड्गम उद्धृत्य सो अच्छिनत, अपना खड्ग लेकर के पहले युद्ध किया एक मुहूर्त तक, तो फिर भी उसमें वो हारा नहीं, डटा ही रहा। तो फिर खड्ग लेकर के पहले उनके हाथों को भी काट दिया, पैरों को भी काट दिया, और पार्श्व कंधों को भी काट दिया। सछिन्न वृक्ष सहसा रक्षसा रौद्र कर्मणा निपपात हतो गृध्र धरण्याम अल्पजीवित। अल्पजीवित मतलब थोड़ी देर का जीवन बचा है, जिसका प्राण चले ही जाएंगे थोड़ी देर में, ऐसी स्थिति में मरणासन्न। सछिन्न वक्ष, छिन्न हो गया है वक्ष स्थल जिसका, तो वक्ष स्थल तो मनुष्य का ही होता है ना, पक्षी का तो वक्ष स्थल होता नहीं है। तो इससे भी पता लग रहा है कि ये कोई पक्षी नहीं है। छिन्न वक्ष सहसा रक्षसा रौद्र कर्मणा, उस राक्षस के उस घोर कर्म से, क्रूर कर्म से छिन्न हो गया है वक्ष स्थल जिसका, ऐसे गृध्राज जटायु हतः निपपात, घायल हो गए, और निपपात गिर गई, निपपात धरण्याम पृथ्वी पर गिर गई, अल्पजीवितः मरणासन्न होकर के, थोड़ा ही जीवन बचा है जिनका, ऐसी स्थिति में आकर के गिर गई।
तो तब माता सीता ने देखा कि भाई ये तो इनका प्रयास तो विफल हो गया, ये तो नहीं रोक पाए इस पापी को। सातु ताराधीप मुखी, तारा अधिपति अर्थात चंद्रमा, ताराधीप ताराओं का जो अधिप है, जो राजा है, ऐसे चंद्रमा। ताराधीप मुखी, चंद्रमा के समान मुख है जिसका। सातु ताराधीप मुखी, वह चंद्रमुखी सीता रावणेन समीक्ष तम, तो उसने रावण के द्वारा जो अभी अल्प जीवित है, जो मरणासन्न है, ऐसे उस जटायु को समीक्ष देख करके गृध्र राजम विनिहतम, अब बहुत ही विशेष रूप से जो आहत हो गए हैं और मरने ही वाले हैं, ऐसे गृध्रराज जटायु को देख करके सुदुखिता विललाप, अत्यंत दुखी होकर के विलाप करने लगी माता सीता। ततस्तु राम राम इति रुदंती लक्ष्मण इति च, तो अब फिर से माता सीता रुदन करती है, हा राम हा लक्ष्मण, ऐसे कभी श्री राम को पुकारती है रोते हुए, तो कभी श्री लक्ष्मण जी को पुकारती हैं। ततस्तु राम रामेति रुदंतीम लक्ष्मणेति च जगाम आदाय च आकाशम रावणो राक्षेश्वर, राक्षसों के राजा रावण ऐसे विलाप करती हुई उस माता सीता को आकाश मार्ग से लेकर चले गई। जगामा आगे बढ़ गई, अपने लंका नगरी में पहुंच गई। तो आगे अब ये लंका का सीन है। खमुत्पतन्तं तं दृष्ट्वा मैथिली जनकात्मजा दुःखिता परमोद्विग्ना भये महती वर्तिनी रोषरोदनात् भीमाक्षं राक्षसाधिपं रुदन्ती करुणं सीता ह्रियमाणेदमब्रवीत् न व्यपपत्रसेनी च कर्मणानेन रावण ज्ञात्वा विरहितां यन्मां चोरयित्वा पलायसे। खम उत्पतंतम तम दृष्ट्वा, खम मतलब आकाश, आकाश में अपने वायुयान को उड़ाते हुए उसको देख करके मैथिली जनकात्मजा, जो जनक की पुत्री मैथिली हैं, मिथिला देश की रहने वाली माता सीता परम उद्विग्ना, बहुत ही उद्विग्न हो गई, दुखिता अत्यंत दुखी हो गई, महती भयवर्तिनी और अत्यंत भयभीत भी हो गई, क्योंकि अब उसको लग रहा है कि अब तो कोई चारा ही नहीं बचा, क्योंकि जैसे जटायु का युद्ध हुआ तो उसके बाद तो समुद्र शुरू हो जाता है किष्किंधा के बाद, तो वहां तो कोई मनुष्य है ही नहीं बचाने वाला, तो उसको लगता है कि अब तो आखिरी जो आशा थी वो भी नष्ट हो गई है, तो अब तो ये लेके ही जाएगा पापी मेरे को, तो इसलिए बहुत उद्विग्न हो जाती हैं और बहुत ही दुखी हो जाती हैं। रोष रोदनता, ये मैं होना चाहिए, ताम्राक्षी होना चाहिए, ताभ्राक्षी नहीं। रोष रोदन ताम्राक्षी, रोष पूर्वक रोने से लाल हो गई हैं आंखें जिनकी, ऐसी माता। भीमाक्षम, और बड़ी भी हो गई हैं, सूज गई हैं आंखें।